हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एके स्मार्ट लर्नर में। बच्चों, आज की वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 7 को, जिसका नाम है ट्राइंगल। उसके एक्सरसाइज 7.1 को हम लोग कंप्लीट कर रहे थे, जिसके क्वेश्चन नंबर हम लोग 6th तक कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए 7th क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे आज। देख सकते हैं 7th क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है। ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट एंड पी इज़ इट्स मिड पॉइंट। ए बी एक लाइन सेगमेंट है, फिगर में आप देख सकते हैं यहाँ पे, और पी जो है उसका मिड पॉइंट है। एंड डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी। ये हमें दिख रहा है कि ए बी साइड में ही दो और पॉइंट है, जिसका नाम है डी और ई। और हमें कुछ एंगल्स इक्वल दे रखे हैं, जिसका नाम है एंगल बी ए डी जो है वो ए बी ई के बराबर है, और एंगल ई पी ए और एंगल ई पी ए जो है वो एंगल डी पी बी के बराबर है। तो हमें शो डैट, यानी हमें प्रूव करना है ट्राइंगल डी ए पी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ई बी पी के, और ए डी बराबर बी ई बताना है। तो चलिए आइए प्रूव करते हैं। बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का फिगर भी मैंने बना लिया है। देखिए, हमको गिवन है बी ए डी एंगल जो है ए बी ई के बराबर है। बी ए डी यानी ये वाला एंगल बराबर है ए बी ए के। ए बी ए इस एंगल के बराबर है। एंगल ए बराबर एंगल बी हो गया। अब देखिए, और दूसरी चीज़ हमें गिवन है ए पी ए, यानी ये एंगल डी पी बी के बराबर है इस एंगल के। ये एंगल इसके बराबर है। तो चलिए, अब हमें जैसे हमने 6 क्वेश्चन में कुछ एडिंग की थी एंगल्स की, इसी तरह हमें इस क्वेश्चन में भी करना है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हमें लिखना होगा जो बात हमें गिवन है। इट इज़ गिवन दैट, हमें जो चीज़ गिवन है हम वो लिख लेते हैं कि एंगल ई पी ए जो है वो बराबर होगा एंगल डी पी बी के। ये बात हमें गिवन है। अब देखिए, अब हम दोनों साइड जो है हम एडिंग करेंगे। कौन सा एंगल? एडिंग एंगल ई पी डी ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स हमें एंगल ई पी डी ऐड करना है, यानी ई पी डी ये वाला एंगल, ये बीच का एंगल जो है, इसको ऐड करना है। अब देखिए करना क्या है हमें, यहाँ पे क्या स्टेटमेंट लिखी है, दोनों साइड एंगल ई पी डी ऐड करना है। तो चलिए हम सिंपली ऐड करते हैं एंगल्स को। एंगल ई पी ए है जो, उसमें मैं प्लस करूँगा एंगल ई पी डी। एल एच एस हो गया, ये आर एच एस में मैं क्या ऐड करूँगा, देखिए एंगल जो है हमारा डी पी बी, उसमें भी सेम एंगल ई पी डी को मैं जोड़ दूंगा। अब देखिए मैंने जोड़ा क्यों वो भी बताता हूँ। देखिए एंगल ई पी बी यानी ये वाला एंगल, इसमें ई पी डी जोड़ रहा हूँ। तो देखिए आप देख सकते हैं एंगल पूरा एक ट्राइंगल बन रहा है डी ए पी। एक ट्राइंगल बन रहा है डी ए पी, तो इसलिए इस एंगल को जोड़ के मैं पूरा ट्राइंगल बना रहा हूँ दोनों साइड के लिए। देखिए अब एंगल ई पी ए हो गया, एंगल ई पी डी जोड़ा तो ये किसके बराबर हो गया, एंगल डी पी ए। इसका सम किया तो एंगल डी पी ए के बराबर हो गया, और यहाँ पे ये एंगल पी ई बी पी के बराबर हो गया। यहाँ पे हमने एंगल की एडिंग कर दी। एंगल की एडिंग करके हमने दो एंगल निकाल लिए जो आपस में इक्वल है। अब हमें फोकस करना है ट्राइंगल्स पे। हमें अब इन दोनों ट्राइंगल को आपस में कॉन्ग्रुएंट करना है। तो चलिए जो गिवन है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। एंगल डी ए पी जो है, एंगल जो हमारा बी ए डी है, एंगल बी ए डी जो है वो बराबर था हमारा, गिवन दे रखा था एंगल ए बी ए के। ये हमें क्या था, गिवन था। रीज़न लिखना कंपलसरी है, गिवन था हमें। अब देखिए, और यहाँ पे ए पी जो है वो बराबर हो जाएगा बी पी के। देख सकते हैं ए पी जो है वो बी पी के बराबर हो जाएगा। और रीज़न क्या लिखेंगे यहाँ पे, पी इज़ द मिड पॉइंट। पी जो है मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, पॉइंट मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ये रीज़न इसका हो गया। अब देखिए तीसरी चीज़ हमने अभी अभी यहाँ पे ये प्रूव किया है कि एंगल डी पी ए जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल किसके, ई पी बी के। यहाँ पे लिख दीजिए प्रूव्ड, अभी अभी हमने प्रूव किया था। इसी से हम कहेंगे कि ट्राइंगल जो है हमारा डी ए पी इक्वल एंड कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हो जाएगा ई बी पी के। किस क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड, एंगल साइड एंगल, यानी एंगल साइड एंगल से ये कॉन्ग्रुएंट हो गया।
और हमें एक और चीज़ दे रखी थी, AD बराबर DE जो है वो बराबर हो जाएगा किससे, CPCT से, क्योंकि हमने ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिया। चलिए बिना देरी करे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बच्चों यहाँ पर देख सकते हैं आप, फिगर कुछ ऐसा है 8th क्वेश्चन का। इन राइट ट्राइंगल ABC जो है वो राइट ट्राइंगल है, ABC यहाँ पे आप दे सकते हैं, जो राइट एंगल्ड है C पे, यानी यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा है C पे। M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस AB। M जो है मिड पॉइंट है हाइपोटेनस जो बन रहा है AB का, और C इज़ जॉइंट टू M एंड प्रोड्यूस टू अ पॉइंट D। C को जॉइन कर दिया है पॉइंट M तक और प्रोड्यूस कर दिया है D तक, सच डैट DM बराबर CM। DM जो है वो CM के बराबर है, DM जो है CM के बराबर हमें गिवन है। पॉइंट D इज़ जॉइंट टू पॉइंट B, D पॉइंट को भी B से जोड़ दिया गया है। अब हमें प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल AMC जो है वो कॉन्ग्रुएंट करना है ट्राइंगल BMD के। तो चलिए बिना देरी करे हम इसे प्रूव करते हैं। बच्चों यहाँ पे फिगर बना लिया है, तो चलिए कॉन्ग्रुएंट प्रूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, हमें ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कौन कौन से ट्राइंगल को करना है कॉन्ग्रुएंट, देखते हैं। ट्राइंगल जो है AMC को कॉन्ग्रुएंट करना है और ट्राइंगल BMD को। देखिए AMC BMD यानी ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रुएंट करना है। चलिए सबसे पहले हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पे जो AM जो है वो BM के बराबर हो जाएगा। रीज़न क्या होगा इसका, M इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB, क्योंकि M जो है वो मिड पॉइंट है AB का। AM BM के बराबर हो जाएगा क्योंकि AB लाइन का M जो है मिड पॉइंट है, इक्वल पार्ट में बांट दिया है। दूसरी चीज़ हम ये देख सकते हैं कि एंगल AMC जो है वो बराबर हो जाएगा एंगल BMD के। किस क्राइटेरिया से, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। अब देखिए AMC यानी ये वाला एंगल BMD के बराबर हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए तीसरी चीज़ हमारे सामने हो सकती है कि DM जो है वो CM के बराबर हो जाएगा, हमको ये गिवन था। ये 3 चीज़ हो गई। इससे हम कह सकते हैं कि ट्राइंगल जो है AMC कॉन्ग्रुएंट हो गया किस ट्राइंगल के, BMD के। कौन से क्राइटेरिया से, साइड एंगल साइड से। ये हमने कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब देखिए अब हमें कुछ चीज़ों को CPCT से इक्वल बताना पड़ेगा ताकि हम अगले पार्ट को ईजिली कर सकें। AC जो है वो BD के बराबर हो जाएगा, AC जो है ये वाला AC BD के बराबर हो जाएगा, किससे, CPCT से। और एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, ये हो जाएगा CPCT से, यहाँ पे रीज़न लिख देता हूँ, ये हो जाएगा CPCT से। और एंगल जो है ACM जो है वो बराबर हो जाएगा किसके, एंगल BDM के। ये किस प्रॉपर्टी से, ये हो जाएगा आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से। अब ये 2 चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया है। अब चलिए नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए सेकंड पार्ट है हमारे सामने, एंगल DBC जो है हमें उसको राइट एंगल प्रूव करना है, यानी एंगल DBC जो है वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट पार्ट को। बच्चों देखिए AC जो है वो BD के बराबर अभी मैंने CPCT से प्रूव किया है, ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर है। तो क्या ये पैरेलल होंगी आपस में, तो AC जो है वो BD के पैरेलल होंगी। अब देखिए इसकी मदद से हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे लिखते हैं सबसे पहले स्टेटमेंट, इट कैन बी सेड, हम कह सकते हैं कि जो DB है वो पैरेलल हो जाएगा AC के। ठीक है, ये बात हम कह सकते हैं। अब मैं कह सकता हूँ कि DB जो है AC के पैरेलल है। तो चलिए फिगर में एक चीज़ समझाता हूँ। आपने लाइन्स एंड एंगल में एक चीज़ पढ़ा होगा कि जो 2 लाइन आपस में पैरेलल है तो वो यहाँ के जो एंगल होते हैं सेम साइड पे वो को इंटीरियर का एंगल बनाते हैं। तो चलिए ये जब पैरेलल है तो इन दोनों का सम जब करूँगा, इन दोनों एंगल का ACB का और DBC का, वो को इंटीरियर से 180 डिग्री बनाएंगे कि नहीं। तो चलिए सॉल्व करते हैं आगे। तो जब हमें पता चल गया कि DB जो है वो पैरेलल है AC के, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि एंगल जो है DBC उसमें मैं सम करूँगा एंगल ACB का, तो वो दोनों सम करके कितने डिग्री का एंगल बनाएंगे, 180 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे, को इंटीरियर एंगल। रीज़न लिखना कंपलसरी है। देखिए हो गया। अब एंगल DBC हमें प्रूव करना है 90 डिग्री।
तो डी बी सी एज इट इज़ आ जाएगा। एंगल ए सी बी जो है वो हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। अब ये 180 डिग्री के इक्वल हो गया। अब यहाँ से आपका एंगल डी बी सी जो है 90 डिग्री प्रूव हो जाएगा, क्योंकि 180 में से जब हम 90 माइनस करेंगे तो एंगल डी बी सी जो है 90 डिग्री का हो गया। इससे हम कहेंगे एंगल डी बी सी जो है इज़ अ राइट एंगल, इज़ राइट एंगल, राइट एंगल। आप सोच रहे होंगे ए सी बी एंगल 90 कैसे हो गया, क्योंकि कोइंटीरियर में दोनों का सम 180 डिग्री के बराबर होता है, तो एक एंगल तो 90 डिग्री का ही होगा ना, इसलिए मैंने यहाँ पे 90 डिग्री लिया। बच्चों सेकंड पार्ट तक हमने कंप्लीट कर लिया है। थर्ड और फोर्थ पार्ट को करने के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।